नमस्कार, मैं हूँ लीना और मैं आपका अपने चैनल पे स्वागत करती हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप जहाँ भी होंगे कुशल मंगल होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। आपके प्यार, आपके सपोर्ट के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। अगर पहली बार आप इस चैनल के माध्यम से मुझे देख रहे हैं तो मेरा इंग्लिश चैनल भी है। इंग्लिश में भी मैं रीडिंग्स करती हूँ और पर्सनल रीडिंग की डिटेल्स और ये सारे लिंक्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। सो आज हम कर रहे हैं कॉफ़ी कप रीडिंग और ऑप्शंस आपके सामने हैं। ये होगा स्टार्टिंग फ्रॉम लेफ्ट, ग्रुप नंबर 1, ग्रुप 2 एंड देन ग्रुप नंबर 3। अगर आपको वक्त चाहिए तो आप वीडियो को यहीं पे पॉज कर सकते हैं और अपना टाइम ले सकते हैं। जिस भी कप की रीडिंग आपको देखनी है अकॉर्डिंगली आप सिलेक्ट कर सकते हैं। एक से ज़्यादा कप की रीडिंग अगर आप देखना चाहते हैं तो वैसा भी आप कर सकते हैं और जो मैसेज आपसे रेजोनेट करे अकॉर्डिंगली वो आप ले सकते हैं। तो मैं रीडिंग स्टार्ट कर रही हूँ ग्रुप नंबर 1 से। हेलो ग्रुप नंबर 1 जिन्होंने भी इस कप को सिलेक्ट किया है, ये होगी आपकी रीडिंग। आपकी रीडिंग स्टार्ट करते वक्त मुझे 2 चीज़ें चैनल हुई। एक तो मुझे चैनल हुआ नंबर 42, आपके लिए कुछ मायने रख सकता है ये नंबर। और सेकेंडली मुझे चैनल हुआ जो कि 5 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड होता है टैरो में, और उसके साथ जो मुझे सुनाई दिया वो था ईगो क्लैश। मुझे यहाँ पे लग रहा है कि हो सकता है आपका इस महीने, खास करके महीने के शुरुआत में आपका किसी के साथ जैसे ईगो क्लैश होगा या कोई पर्सन जैसे आपको, आपके ईगो को ठेस पहुंचाने की कोशिश करे या आपको जानबूझ के जैसे प्रोवोक करने की कोशिश करे ताकि आप उसे रिएक्शन दें या आप उनको उल्टा जवाब दें या आपसे जैसे एक रिएक्शन निकालना हो किसी को। तो यहाँ पे जस्ट एक स्लाइट वार्निंग है कि इम्पल्सिवली आपको एक्ट नहीं करना है, क्योंकि जैसे कि कोई जानबूझ के आपको उकसा रहा है। तो जस्ट अ लिटिल रिमाइंडर हियर दैट इतना जल्दी आप रिएक्ट ना करें। ओके, ऑलराइट, लेट्स सी। हम आपके कप से शुरुआत करते हैं और फिर हम कार्ड्स पे फोकस करेंगे। मुझे अपने विजन में ना 3 बर्ड्स दिखाई दे रही हैं, जैसे जैसे होता है ना घर के ऊपर या आप कहीं पे खड़े हो और आपके सर के ऊपर जैसे बर्ड जैसे सर्कल करने लगती हैं, ऐसे 3 बर्ड्स मुझे दिखाई दी। ये आपके लिए कॉन्फर्मेशन साइन हो सकता है। और द मोमेंट आई एम सेइंग दैट यहाँ पे टाइम हो रहा है 11:44। 11:44 ये जैसे कि आपके लिए कॉन्फर्मेशन साइन है कि कुछ चीज़ आपको परिवर्तित होती हुई, चेंज होती हुई दिखेगी। ओके, लेट्स गो अहेड एंड सी। Oh wow, there's oh okay, I was not expecting this. आपके अगर आप गौर से देखें तो इस कप में है ही नहीं कुछ, बस बॉटम नीचे यहाँ पे कॉफ़ी सेटल्ड है और यहाँ पे बस एक जब मैंने इस विजन इसको देखा ना, इस पोर्शन को, ये मुझे एक मिरर की तरह दिखा। जैसे ये एक मिरर है लेकिन ये एक रास्ता भी है आपके लिए। आई रिमेंबर मैंने एक ऐसी पिक्चर कहीं पे ऑनलाइन देखी है, मुझे ध्यान नहीं है इसका, इस चीज़ को शायद काफ़ी वक्त हो चुका है। एक ऐसी मैंने इमेज देखी थी कहीं पे ऑनलाइन जहाँ पे एक मिरर में एक लड़की अपने आप को देख रही होती है और वो ऐसे जैसे मिरर को टच कर रही है। वो जैसे टच करके देखना चाह रही है कि क्या ये रियलिटी है या मेरा एक वहम है। उस पिक्चर की जो भावना थी ना, उस पिक्चर में जो इमोशन था, वो ऐसा इमोशन था कि क्या ये रियलिटी में है या फिर बस मेरा एक भ्रम है। नंबर 4545। और जब मैं इस विजन, इस इमेज को देख रही हूँ ना, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि आपके लिए एक वेकअप कॉल है। जैसे जजमेंट कार्ड होता है ना टैरो में, वो इंडिकेट करता है एक वेकअप कॉल कि आपको ना किसी चीज़ की अल्टीमेट रियलिटी समझ में आने लगेगी कि आपके साथ हो क्या रहा था। इट्स लाइक व्हेन यू वेक अप, आप एक
ख्वाब देख रहे हैं, ड्रीम देख रहे हैं और सडनली आपकी नींद खुल जाए और आपको रियलाइज़ होता है कि यू टेक, बोलते हैं ना, आपको एक कपल ऑफ सेकेंड्स या मिनट्स लगते हैं रियलाइज़ करने में कि ओ मैं तो ड्रीम देख रही थी। तो ये वैसी फीलिंग मुझे लग रही है जैसे आप किसी चीज़ की रियलिटी से वाकिफ़ हो जाएंगे। नंबर 4 मुझे बहुत सिग्निफिकेंट, आपकी रीडिंग में मुझे बार बार नंबर 4 दिख रहा है अपने विजन में, और इनफैक्ट अभी टाइम पे भी देखा था मैंने। नंबर 4 सिग्निफिकेंट है। आपके लिए स्क्विरल्स, गिलहरी इम्पॉर्टेंट हो सकती है, गिलहरी हो सकता है, आप देखें काफ़ी अपने आसपास एज अ कॉन्फर्मेशन साइन। रेड कलर की हैट मुझे अपने विजन में दिख रही है, रेड हैट। इंटरेस्टिंग। सी देयर इज लिटरली नथिंग इन दिस कप। यहाँ पे एक फ्लेम जैसा एक स्ट्रक्चर है, जैसे कोई चीज़ उजागर हो रही है अंधेरे में। एक दिया जला दो अगर आप, तो कैसे एक रोशनी सी धीरे धीरे बढ़ने लगती है। ये जो महीना है ना मई का, आपके लिए मुझे ऐसा लगता है कि कुछ सच्चाई कहीं ना कहीं, जैसे एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रुथ की रियलाइजेशन होना। ये ट्रुथ ऐसा नहीं होगा कि आपको ऊपर से नीचे तक हिला दे। जैसे कई बार होता है हमारी लाइफ में ना, हम कुछ सच्चाई से जब वाकिफ़ होते हैं ना, हम अंदर से हिल जाते हैं, हम बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं, ऐसा लगता है कि दुनिया ख़त्म हो गई। ये वैसा ट्रुथ नहीं होगा, बट ये ऐसा ट्रुथ होगा ना आपकी लाइफ में, ऐसी सच्चाई होगी जो आप आराम से इसको डाइजेस्ट करोगे। आप वक्त लोगे और आपको वो चीज़ एकदम से बॉदर नहीं करेगी कि आप पूरा डिस्टर्ब हो गए, कुछ नहीं समझ आ रहा। इट विल नॉट बी लाइक अ टावर मोमेंट, बट इट विल बी लाइक एक स्लो स्वीट रियलाइजेशन। ये फीलिंग मुझे ना सेटलिंग फीलिंग लग रही है। ऐसा नहीं लग रहा है कि आपको अनईजी फील हो रहा है या आप परेशान हो गए। ये ऐसी फीलिंग है ना कि धीरे धीरे वो डोज चल रही है आपकी, जैसे मेडिसिन की धीरे धीरे डोज होती है। आपको एकदम से स्ट्रॉन्ग मेडिसिन नहीं दी जाती। जैसे कई बार डॉक्टर्स, फॉर एन एग्जांपल, डॉक्टर्स ट्रीटमेंट के लिए आपको मेडिसिन देते हैं, तो वो एकदम से आपको स्ट्रॉन्ग डोसेज नहीं देंगे, वो आपको धीरे धीरे उस डोज पे फिर कायम करते हैं। ये वैसी फीलिंग आ रही है मुझे इसको देखते हुए। आपके कप में ज़्यादा कुछ नहीं हो रहा है, देयर इज़ नॉट अ लॉट हैपनिंग फिजिकली अराउंड यू, बट इंटरनली जैसे एक बहुत ही डीप रियलाइजेशन होना। ओके, let me see. अगर कोई चीज़ आप देखते हैं और आपको ऐसा लगता है कि ओके ये शेप मुझे ऐसा दिख रहा है, आप उसे एक पर्सनल मैसेज की तरह ले सकते हैं। इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू। इफ समथिंग कैचेज योर आई, वो आपके लिए एक पर्सनल मैसेज हो सकता है। मुझे अल्फ़ाबेट आर, अल्फ़ाबेट यू चैनल हो रहा है। Just a minute. Something about, hang on, I'll not jump the gun. Wait, इसमें कुछ है नहीं खास। मुझे अपने विजन में ना एक जैसे आप हॉर्स राइडिंग करने जाते हैं ना जब, तो जो घोड़े को संभाल रहा होता है जो पर्सन, मुझे नहीं पता उसे क्या कहते हैं, तो जैसे वो पर्सन आपको सीट, जैसे हॉर्स के ऊपर एक सीट लगाई जाती है और फिर उसके ऊपर आप बैठते हो। आई थिंक दैट इज़ कॉल्ड सैडल इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो जैसे कि ना द विजन आई सॉ, जो मुझे विजन में दिखा, जैसे वो पर्सन वो सीट लगा रहा है, उसने सीट लगा के रेडी कर दी और वो आपसे कह रहा है कि बैठो इस पे।
अब वो विजन जो है ना, जो मैंने देखा, इट गेव मी अ फीलिंग लाइक पहले कोई चीज़ तैयार नहीं थी बट अब वो तैयार है, आप बैठ सकते हैं उस पे। आप इट्स लाइक जिस जगह पे आपको पहुंचना था या जो जगह आपको मिलनी चाहिए थी, जिसका आप इंतज़ार कर रहे थे, सिम्बॉलिकली स्पीकिंग, इट्स लाइक नाउ इट्स रेडी। ओके, सॉरी, let's wait, let's take some cards, just give me a minute. So हम आपके कार्ड्स से शुरुआत करते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम दिस। थैंक यू स्पिरिट्स। Okay, they're giving me two. All right. So मैं oracle messages से आपकी रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। पहला है वाओ, ओह माय गॉड, आई थिंक ये मैसेज इन सिंक है आपकी। मैंने जहाँ से आपकी रीडिंग शुरू की थी ना, कि जैसे आपके ईगो में क्लैश आना, जैसे आपकी ईगो को चैलेंज किया जाएगा, कालीज एंगर, यहाँ से आपकी रीडिंग शुरू हो रही है। लेट मी सी ये फोकस कर रहा है या नहीं। आई होप या इट्स फोकसिंग। कालीज एंगर, वाओ, ब्यूटिफुल कार्ड। Marigold, positivity with number 20, sorry 40, sorry I was about to say 20, ये है 40, and then you have 15, happiness, और ये flower है marjoram, I hope I'm pronouncing that right. Beautiful card. Let's take your tarot, उसके बाद हम मैसेज को एक साथ देखेंगे। थैंक यू माँ, थैंक यू स्पिरिट्स। ओह ओके, ये बहुत सारे हैं, मैं नहीं लूँगी। ओके, तो आपकी रीडिंग स्टार्ट हो रही है 6 ऑफ सॉर्ड्स से। देन यू हैव वाओ 9 ऑफ सॉर्ड्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स। इंटरेस्टिंग। मुझे यहाँ पे जो एक मैसेज चैनल हो रहा है वो ये है, किसी को यहाँ पे मनी रिलेटेड कोई एज इन मनी रिलेटेड आपको ऐसा लग रहा है जैसे कोई आपके पैसे रिटर्न नहीं करेगा, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि शायद ये पर्सन आपको ब्लफ कर रहा है, आपके साथ किसी ने कोई फ्रॉड किया है। जैसे आप उस एनर्जी में है ना, आपको लग रहा है कि क्या मैं स्कैम तो नहीं हो गया, या क्या मैं स्कैम तो नहीं हो गई। किसी के दिमाग में जैसे कुछ टेंशन चल रही है। एक मैसेज तो मुझे ये चैनल हो रहा है। ओके, लेट्स टेक सम मोर कार्ड्स। मुझे ऐसा लगता है कि आपका जो स्टार्टिंग ऑफ द मंथ होगा ना, वो थोड़ा सा असमंजस में रहेगा, थोड़ा सा अब मुझे ऐसा लगता है ना, दिस इज़ लाइक अ वरी थिंग। आप किसी चीज़ के ऊपर बहुत वरी कर रहे हो, लेकिन आपको रियलाइज़ हो जाएगा सेकेंड पार्ट ऑफ द मंथ में, जैसे जैसे महीना आगे बढ़ेगा, महीने का अंत आगे आएगा, आपको रियलाइज़ होगा कि यार मैं तो फालतू में ही मैं टेंशन ले रहा था, फालतू में ही मैं टेंशन ले रही थी। मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है ना, जैसे किसी चीज़ को आप बहुत ज़्यादा वरी कर रहे हो, टेंशन ले रहे हो, बट वो चीज़ उतनी बड़ी है नहीं, आपके अंदर उतनी कैपेसिटी है, क्योंकि आपकी रीडिंग ना कालीज एंगर से स्टार्ट हो रही है, जो कहीं ना कहीं मुझे इंडिकेशन दे रहा है कि आपके अंदर ना उतनी कैपेसिटी है, आपके अंदर उतनी पावर है, इस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सकते हो, या इसको ओवरकम आप कर सकते हो।
बट फिर भी इट्स लाइक यू आर नॉट रियलाइजिंग योर पावर, क्योंकि आपके स्प्रेड में ना ये कार्ड्स भी हैं, हैप्पीनेस एंड पॉजिटिविटी। तो जैसे जैसे महीना आगे बढ़ेगा, अंत होगा महीने का, तो आपको रियलाइज हुआ कि आई थिंक या मैं खामखा में इतना सोच रहा था, मैं खामखा इतना टेंशन ले रहा था या ले रही थी। लेट्स सी एनीथिंग एल्स स्पिरिट्स। Oh my God, I just said this. मैंने just अभी आपको यही कहा है। Wow, like आपकी पावर रियलाइज करना, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, शी इज द बैड BITCH। इट्स लाइक ओ माई गॉड, आपकी रीडिंग में काली भी है, आपकी रीडिंग में क्वीन ऑफ वॉन्ड्स भी है। जैसे कि ओ माई गॉड, मुझे यहाँ पे ऐसा भी लग रहा है ना कि एक मैसेज ये भी है, आपकी किसी सेम सेक्स पर्सन से लड़ाई होगी। जैसे मान लीजिए आप फीमेल हैं, तो जैसे कोई दूसरी फीमेल आपको अंडर एस्टिमेट करे या आपको चैलेंज करे, आपकी ईगो पे जैसे प्रहार करने की कोशिश करे, दिस पर्सन इज गोइंग टू सी, बोलते हैं ना, ये आपका अलग ही रूप देखेगा ये पर्सन, और दिस पर्सन विल रियलाइज कि मुझे ये पंगा नहीं लेना चाहिए था। मुझे ऐसा लग रहा है ना जैसे आप किसी को ऐसा रूप दिखाने वाले हो कि वो पर्सन बिल्कुल ऐसा हो जाएगा कि ओ माई गॉड, मुझे नहीं करना चाहिए था। यू आर शोइंग, आप ऐसा फेस दिखा रहे हो अपना, आप ऐसी चीज, बोलते हैं ना, अपनी ऐसी पर्सनालिटी आगे वाले को दिखा रहे हो। और मुझे लगता है कि ये आप सिर्फ उस पर्सन को नहीं, आप खुद को भी शॉक कर दोगे कि वाओ, मैंने ये लिटरली किया है, ये कर दिया मैंने। तो जैसे कि एक शॉक वाली एनर्जी मुझे लग रही है यहाँ पे ना। इंटरेस्टिंग बाय द वे। एनीथिंग एल्स स्पिरिट्स, कुछ और हमारे लिए इसमें? मुझे ऐसा लगता है सेकेंड पार्ट ऑफ द मंथ आपका बहुत अच्छा। ओ माई गॉड, द मोमेंट आई सेड दैट, सी व्हील ऑफ फॉर्चून एट द बॉटम। आपका सेकेंड पार्ट ऑफ द मंथ बहुत अच्छा रहने वाला है। ओके, बहुत ज़्यादा सेटल्ड, काम, और आपका जैसे ना एक टाइम चेंज जो होता है, आपको गुड लक फील होगा, अच्छा फील होगा, पॉजिटिव फील होगा। सेकेंड पार्ट ऑफ द मंथ आपका बहुत अच्छा जाने वाला है। स्टार्टिंग मुझे लगता है थोड़ा सा योर एंगर विल बी टेस्टेड, आपका थोड़ा सा टेम्परामेंट टेस्ट किया जाएगा, जैसे कि कोई आपको जैसे बार बार प्रोवोक करे। ओके, थिंग्स लाइक दैट। स्टार्टिंग थोड़ी सी ऐसे है, डगमगाती हुई, बट एज एंड व्हेन जैसे कि आपका मंथ आगे बढ़ेगा, इट इज़ मोर पॉजिटिव। वेरी इंटरेस्टिंग एनर्जी। लेट्स सी, हम ये भी देखते हैं, अगर आपके दिमाग में किसी पर्सन का ख्याल है और अ ग्रुप ऑफ पीपल, जो भी आपके दिमाग में भी आता है फिलहाल, द फर्स्ट पर्सन दैट क्लिक्स, उस पर्सन से रिलेटेड क्या मैसेज, हम वो देखेंगे। ये कोई भी हो सकता है, आपके वर्क प्लेस में, आपका फ्रेंड, एक्स, फैमिली मेम्बर, किसी का भी ख्याल आपको दिमाग में आए। लेट्स सी व्हाट इज द टी ऑन दिस पर्सन। ओह वाओ, दैट वाज क्विक। डैम, सॉरी फॉर द रिएक्शन, बट मुझे ऐसा लगता है कि मैंने ये मैसेज आपको लिटरली दिया है अभी। हॉन्टेड, मेमोरी, फ्लैशबैक, ट्रॉमा, साइड इफेक्ट, जैसे कि कोई पछता रहा है आपको पोक करके। जैसा कई बार होता है ना, हम जू में जाते हैं, मैंने एक वीडियो देखी है जहाँ पे एक पर्सन एक मंकी की पूंछ पकड़ के ऐसे टच कर देता है और मंकी उस पर एकदम से हावी हो जाता है। तो इट्स लाइक कि गलती कर दी हमने, छेड़ के नहीं करना चाहिए था। आई टोल्ड यू, आई जस्ट टोल्ड यू, आपकी मेमोरीज, आपके थॉट्स किसी को हॉन्ट कर रहे हैं। ये जो पर्सन, जो भी आपके दिमाग में ये पर्सन या ग्रुप ऑफ पीपल हैं, योर थॉट्स, योर मेमोरीज आर हॉन्टिंग देम। ओके, फेक फ्लेक्सिंग, एक्ट्स रिच, sorry, flosses money, acts fancy, shows off, etc. इस पर्सन को शो ऑफ करने की आदत हो सकती है, unnecessary show off and everything. Let's take one more. Wow.
ओह अनफेज्ड। मुझे ऐसा लगता है ना ये पर्सन आपको ऐसा शो ऑफ कर रहा है कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता या मुझे नहीं पड़ रहा फ़र्क आपसे, अगर आप बात कर रहे हो नहीं कर रहे हो जो भी कर रहे हो आप इनके साथ। बट एक्चुअली में ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे फेक फ्लेक्सिंग का कार्ड भी है। ये पर्सन आपको ऐसा शो ऑफ कर रहा है कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, आई एम अनफेज्ड, आई डोंट केयर। बट ऐसा है नहीं। रियलिटी में ये पर्सन बहुत परेशान है। देयर इज़ अ रीज़न यहाँ पे 9 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड भी आया है। मैंने आपको लिटरली थोड़ी देर पहले ही कहा कि सम पर्सन इज़ नॉट हैप्पी। उनको ऐसा लग रहा है कि या तो मैं आपसे अच्छा बिहेव कर लेता या मैं आपसे अलग बिहेव करता, ताकि एटलीस्ट मुझे ये नहीं फेस करना पड़ता। चाहे आपने इस पर्सन को ब्लॉक किया है, आप इनसे बात नहीं कर रहे हो, जो भी कर रहे हो आप, your memories, your thoughts are haunting this person. Clearly, it's on the table with the 9 of swords and the haunted card. चलिए हम लास्ट सेट ऑफ कार्ड्स लेते हैं आपके लिए, टी लीफ, एंड then we can call it a reading. Thank you, spirits. I think message बहुत ही clear है. You have diamond. You will be receiving or giving a precious gift. Very beautiful. Heartache over what you no longer have. Okay, thank you, spirits. Oh my God, do you see that? Wow. Coins, money will be coming to you. आपकी रीडिंग में हमने व्हील ऑफ फॉर्चून भी देखा था, और मुझे ऐसा लगता है खास करके सेकेंड पार्ट ऑफ द मंथ, जैसे जैसे महीना आगे बढ़ेगा, 10-15 दिन के बाद आपको ये बहुत स्ट्रांगली फील होना शुरू होगा कि आपका जैसे लक बहुत तेजी से जैसे आपके लिए काम कर रहा है, यू नो, यू विल फील सो लकी. थैंक यू स्पिरिट्स. आई डोंट नो, ये कार्ड पॉप आउट करने की कोशिश कर रहा था. फेब्रुअरी, कोई ऐसी चीज़ जो आपने फेब्रुअरी में करी हो, कोई नई चीज़ आपने शुरुआत की हो, किसी चीज़ का एंड किया हो, जो भी समथिंग रिलेटेड टू फेब्रुअरी इस मंथ आपके लिए दोबारा से पॉप अप हो सकता है. उसका कुछ रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा, या उससे रिलेटेड आपको कोई न्यूज़ मिलेगी, यू नो. ओह दिस वन, नॉट अनसक्सेसफुल प्लान. जैसे कि आपको जानबूझ के जैसे कोई चीज़ आपके लिए काम नहीं कर रही है. यहाँ पे 6 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड भी था कि जानबूझ के आपको दूसरी तरफ पुश किया जा रहा है कि नहीं, तुम्हें यहाँ नहीं रहना है, तुम उधर जाओ, फॉर एग्जाम्पल. बट ये चीज़ जो है ना, जो आपके लिए काम नहीं कर रही है, और आपको शुरुआत में ऐसा लगेगा कि नहीं, अच्छा नहीं हुआ, इट्स नॉट वर्किंग आउट, लेटर ऑन आपको रियलाइज होगा कि ये चीज़ आपको आपके सक्सेस की तरफ लेके जा रही है, ये चीज़ आपको नए रास्ते की तरफ लेके जा रही है, जहाँ पे आपके लिए बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल लक है. मुझे किसी के लिए ऐसा भी लगता है ना, कोई चीज़ आपके करियर में या तो काम नहीं करेगी, बट ये आपके लिए साइन है कि आपके लिए कुछ नया आ रहा है. विद द कॉइन्स कार्ड एंड द व्हील ऑफ फॉर्चून, इनिशियली आपको लगेगा वाओ, ये अपॉर्चुनिटी तो काम नहीं किया मेरे लिए, बट यू विल रियलाइज कि समथिंग बेटर इज ऑन द वे. सो डोंट बी डिसहार्टन, डिसअपॉइंट मत होइए, टेक इट एज अ पॉजिटिव. So let me see. I think I've covered everything. ओके, तो ग्रुप नंबर 1 ये होगी आपकी रीडिंग. मैं आपसे फिर मिलूंगी नए वीडियो नए टॉपिक के साथ. प्लीज़ अपना ध्यान रखिए एंड या बाय बाय. हेलो ग्रुप नंबर 2, जिन्होंने भी इस कप को सिलेक्ट किया है, ये होगी आपकी रीडिंग. आपकी रीडिंग स्टार्ट करते वक्त मुझे 2 चीज़ें सुनाई दी. एक तो ब्लू मून एंड दूसरा मुझे सुनाई दिया टारगेट. तो इस महीने जैसे आपका कोई टारगेट डेफिनेटली पूरा हो रहा है. लाइक आपने जैसे किसी चीज़ का टारगेट आपके दिमाग में था, बहुत टाइम से पूरा नहीं हो पा रहा था, तो इस महीने वो टारगेट आप पूरा कर लोगे. बस ये अगर ये जनरल रीडिंग है, तो सिचुएशन सबके लिए अलग होगी. आप अपने पर्सनल लाइफ के हिसाब से इसे अप्लाई कर सकते हैं इस मैसेज को. एंड ब्लू मून मुझे सुनाई दिया नंबर 64. मुझे ओके, लेट्स गो अहेड विद द कप.
हम्म, मुझे यहाँ पे नो आंसर मिल रहा है किसी चीज़ के लिए। आपके दिमाग में अगर कोई क्वेश्चन था तो उसका आंसर है नो। अल्फ़ाबेट एन बहुत स्ट्रांगली मुझे चैनल हो रहा है, एन। मेरे विज़न में मुझे लवर्स कार्ड दिखाई दे रहा है। लवर्स कार्ड जिस कॉन्टेक्स्ट में मुझे वो कार्ड चैनल हो रहा है, जैसे कि यू हैव टू मेक अ चॉइस, ओके। आपको किसी चीज़ को चुनना पड़ेगा। आप इट्स लाइक आप कब तक डिले करोगे? चूज़ इट, चूज़ वन थिंग, जस्ट चूज़ इट। अल्फ़ाबेट यू, एफ। हुँ। मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है ना कि किसी चीज़ को या तो आप बहुत टाइम से पोस्टपोन कर रहे हो, या आप उसको इनफ अटेंशन दे नहीं रहे हो, क्योंकि आपको लग रहा है कि नो, अभी नहीं लेते हैं, अभी इस पे एक्शन नहीं लेते हैं, अभी इस पे एक्शन नहीं लेते हैं। जैसे किसी चीज़ को आप बैक बर्नर पे डाले जा रहे हो। इस महीने मुझे ऐसा लगता है कहीं न कहीं आपको जैसे यूनिवर्स बार-बार उस चीज़ पे फ़ोकस करने को इट्स लाइक आपको बार-बार रिमाइंड करवाया जाएगा कि इस चीज़ पे आपको एक्शन लेना चाहिए, ओके? इस महीने द वे आई एम सीइंग, जो एनर्जी मुझे चैनल हो रही है ना, वो ऐसी लग रही है कि इस महीने आपको एक्शन ज़्यादा लेना पड़ेगा। आपका अप्रोच एक्शन ओरिएंटेड होना चाहिए। आप बैक सीट ले लेंगे तो काम नहीं चलेगा। आपको आगे बढ़ के एक्शन लेना पड़ेगा, स्टेप्स लेने पड़ेंगे। अम, ये एनर्जी थोड़ी-सी वैसी है, लाइक या कई बार ऐसा कहते हैं ना कि देयर इज़ अ वेरी फेमस सेइंग, मुझे एग्ज़ैक्ट वर्ड्स तो नहीं याद आ रहे, बट समथिंग लाइक अम, कि लाइफ़ सेफ खेलने में नहीं है, एक्शन, ऐसे कुछ एक कोट है, मुझे अभी ठीक से याद नहीं आ रहा। बट जो एनर्जी यहाँ पे आई एम चैनलिंग ना, इट्स मोर लाइक आप एक्शन लो और देख लो क्या होता है। इट्स लाइक आप हमेशा सेफ नहीं खेल सकते। आप हमेशा, अगर आप आप कैलकुलेट करने में, प्लान करने में, इन चीज़ों में अगर इतना वक्त लगा दोगे तो आप लाइफ को एक्सपीरियंस कब करोगे? क्योंकि कुछ चीज़ें हमें एक्शन लेने से ही समझ में आएंगी। अगर हम ये सोचेंगे कि मुझे पूरी क्लैरिटी बैठे बैठे मिल जाए उसके बाद मैं एक्शन लूँ, ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। लाइफ में बहुत बार आपको क्लैरिटी एक्शन लेने के बाद ही समझ में आती है कि फाइनली मुझे ये करना है भी कि नहीं करना है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। आपको दूर से देख के मान लीजिए आपको ऐसा लगता है कि वाओ, मेरे को कुकिंग करनी है, मुझे तो कुकिंग सीखनी है, मुझे ऐसा लगता है लाइक आई एम मेंट टू बी अ शेफ। से फॉर एग्जांपल, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। लेकिन जब तक आप एक्चुअली में कुकिंग क्लासेस नहीं लोगे, आप एक्चुअली में किचन में जाके एक्सपेरिमेंट्स नहीं करोगे, आपको कैसे समझ में आएगा कि ये चीज़ आपके लिए लॉन्ग टर्म है कि नहीं है? दूर से देखने में हो सकता है वो आपको अट्रैक्ट कर रही है वो चीज़। दूर से देखने में हो सकता है आपको लगे कि हाँ, मैं कर सकता हूँ, या मैं लॉन्ग टर्म यही करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ। बट जब तक आप एक्चुअली में उस चीज़ को करोगे नहीं, आपको समझ में नहीं आएगा कि ये चीज़ आपके लिए लॉन्ग टर्म के लिए बनी है, कि खाली अट्रैक्शन था, कि हाँ भाई कुछ चंद पलों के लिए आपको अट्रैक्शन लग रहा था, बस हो गया, मन भर गया। तो यहाँ पे एक वैसी एनर्जी है, ओके। अम, मुझे यहाँ पे ऐसा भी लग रहा है ना, आपको आपके करियर और आपके खास करके अगर आप कुछ पढ़ रहे हैं, आप कुछ पढ़ाई से रिलेटेड कुछ कर रहे हैं, तो उसमें आपको क्लैरिटी मिलेगी बहुत ज़्यादा कि आपको आगे क्या करना है, आगे के स्टेप्स क्या होंगे। वो क्लैरिटी आपको इस मंथ डेफिनेटली मिलेगी। हुँ। TW।
um, मुझे द वर्ड री-स्ट्रैटेजाइज़िंग सुनाई दे रहा है, जैसे किसी चीज़ को दोबारा से रीस्टार्ट करना, री-स्ट्रैटेजाइज़ करना। मुझे ऐसा भी लग रहा है ना, जैसे आपने इट्स लाइक आप मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ। मान लीजिए आपका एक बिज़नेस है और आपने एक अनुमान लगाया था कि अपने बिज़नेस में अगर मैं ये प्रोडक्ट अगर लेके आऊँ, बेचूँ, तो मुझे इतना प्रॉफ़िट होगा इस महीने। तो मुझे ऐसा लगता है ना कि आप जो अनुमान लगाएँगे ना, इनिशियली वो अनुमान आपका इट्स लाइक किसी के लिए मुझे पास्ट की एनर्जी भी लग रही है। हो सकता है लास्ट मंथ आपने कोई नई स्ट्रैटेजी शुरू की हो, किसी नई चीज़ में इन्वेस्ट किया हो, कुछ किया हो और आपको रियलाइज़ हुआ हो कि यार कहीं मैंने गलत डिसीजन तो नहीं ले लिया, बिकॉज़ मैंने जैसा सोचा था वैसा ये टर्न आउट हुआ नहीं। तो आपको इस महीने रियलाइज़ होगा कि आप जो कर रहे हैं, उस अप्रोच को बस हल्का-सा चेंज करने की ज़रूरत है। और जैसे ही उस अप्रोच को आप चेंज करेंगे, उसको करने का तरीका थोड़ा-सा बदल देंगे या उसमें कुछ नया ऐड ऑन कर देंगे, तो आपको रियलाइज़ होगा कि अब ये काम कर रहा है। तो आपको जैसे किसी चीज़ में थोड़ी-सी मॉडिफ़िकेशन करने की ज़रूरत है। तो इस महीने आपको बेसिकली क्लैरिटी मिलेगी। जहाँ पे भी आपका कोई काम अटक रहा है ना, चाहे वो आपके करियर से रिलेटेड है, आपके घर से रिलेटेड है, अगेन ये पर्सनल रीडिंग नहीं है, जनरल रीडिंग है, तो अपने हिसाब से आप अब मैसेज को अप्लाई कर सकते हैं। तो उस जगह पे आपको क्लैरिटी मिलेगी कि मुझे करना क्या है, क्या बदलना है, क्या ऐड करना है, क्या माइनस करना है। ये क्लैरिटी बहुत हद तक यहाँ पे डिनोट कर रहा है। ओके, लेट्स सी। यहाँ पे मुझे बहुत स्ट्रांगली एक मैस्कुलिन एनर्जी चैनल हो रही है इन स्पिरिट। आई डोंट नो आप um, किसी के लिए ये एंसेस्टर एनर्जी है, किसी के लिए ये कोई डेटी या फिर ऐसी कोई एनर्जी, मुझे इन स्पिरिट जैसे कोई मैस्कुलिन एनर्जी चैनल हो रही है जो आपको बहुत स्ट्रांगली गाइड कर रही है इस महीने ना। हो सकता है आप किसी ऐसे कोई डेटी से कनेक्ट करते हो। नंबर 8, मुझे नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड बहुत स्ट्रांगली चैनल हो रहा है और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि खास करके आपकी लव लाइफ से रिलेटेड मुझे ऐसा लग रहा है ना, अभी भी ऐसी कोई सीरियस चीज़ मुझे नहीं दिख रही है आपके लिए इस महीने। अगर आप जस्ट फॉर द फन ऑफ इट आप किसी को एंटरटेन करना चाहते हैं, आप कर सकते हैं, बट आई डोंट थिंक सो अभी भी इस महीने भी आपके लिए कुछ ऐसा लॉन्ग टर्म मुझे नहीं दिख रहा है, अगर आप लव में कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। क्योंकि मेरे विजन में मुझे बार-बार नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड दिख रहा है और ये मुझे आपके लव लाइफ से कॉन्टेक्स्ट में महसूस हो रहा है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स इन अ लव मैसेज सेंस मीन्स कि ये लॉन्ग टर्म नहीं है। अगर आपके दिमाग में कोई पर्सन है, किसी से आप बात कर रहे हैं, एंटरटेन कर रहे हैं, तो आई डोंट थिंक सो ये लॉन्ग टर्म होगा। इट्स जस्ट फॉर द मोमेंट, जस्ट फॉर द फन ऑफ इट। लेट्स take some cards. So let's start with your oracle. Thank you, spirits. मुझे यहाँ पे किसी के गोल्ड इयररिंग्स दिख रहे हैं अपने विजन में। आई डोंट नो किसी ने खो दिया है गोल्ड इयररिंग्स या कोई परचेज करने वाला है। आई एम सीइंग गोल्ड इयररिंग्स इन माय विजन। ये आपको गिफ्ट मिलने वाले हैं गोल्ड इयररिंग्स। लेट्स सी। आप अपने घर में कोई बड़ा स्पिरिचुअल
रिचुअल या इवेंट करवा सकते हैं, जैसे आप अपने घर में कोई पाठ करवा लें, हवन या ऐसा कुछ जिसमें आप लोगों को भी बुला रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे अपने घर में कोई स्पिरिचुअल इवेंट आप करवा रहे हो, कोई ऐसा शुभ कार्य करवाना, ऐसा कुछ। आई एम फीलिंग समथिंग लाइक दैट। ओह, 2 कार्ड्स आ गए यहाँ पे। दिस वाज ट्राइंग टू जंप आउट। सो आपकी सॉरी, आपका ये एक मिनट ही क्या है, इलवाला's hatred, आई थिंक दैट्स हाउ यू प्रोनाउंस दैट। मैं इसको गाइड बुक से एक मिनट में चेक करती हूँ। आई डोंट नो व्हाट दैट मीन्स बिकॉज ये कार्ड मैंने रीडिंग में पहली बार देखा है। सो लेट मी चेक। हाँ, गिव मी अ मिनट। Okay, so here is the message. Ilvala's hatred. Ilvala and Vatapi were two demon brothers. Ilvala knew the secret of bringing the dead back to life. Vatapi had the power to transform himself into any living being. Ilvala once hosted a great sage so that he could ask him for a boon. When the sage refused, Ilvala developed a deep hatred for all the sages, hermits, and wise men. Because of this, the brother would invite sages to their house and kill. What? I don't know if this is connected, but मैंने अभी literally आपको कुछ couple of seconds पहले बोला कि आप अपने घर में जैसे कोई spiritual event करोगे, हवन या कुछ, and आप लोगों को invite करोगे and यहाँ पे ये सेम चीज़ लिखी है। आई डोंट नो ये किस कॉन्टेक्स्ट में है। लेट्स गो अहेड, लेट्स सी आगे क्या है। Because of this, the brothers would invite sages to their house and kill them. When sages visited them, Vatapi would disguise himself as a goat, and Ilvala would serve the goat's meat to them. Once the sages had eaten, Ilvala would call out to his brother and bring him back to life. Vatapi would then tear out the stomach of the sages from within them and emerge unharmed. Their heinous act continued for a while until the two brothers invited sage Agastya. Before Ilvala could call out Vatapi, the sage digested him quickly and then incinerated Ilvala through the powers of his meditation. Questions to ask yourself: is there anyone or anything that you hate? Why do you hate this person or thing? And what can you do to release yourself of this hatred? The message here is you can only hate someone else if you don't love yourself enough. Self-love leaves no room for hatred towards others. You can come back from hatred as soon as you choose to do. You are worth so much more than being a vessel for hate. Wow, that was interesting. आपके लिए है 25 cleansing and then है 30 love. What? Dude, there's something going on here. अगर आप इस मैसेज को गौर से देखें, आपकी रीडिंग में मैसेज स्टार्ट हुआ हेट्रेड से, फिर आया क्लेंजिंग एंड देन यू हैव द मैसेज ऑफ लव। जैसे कि एक अंदरूनी ट्रांसफॉर्मेशन होना, इंटरनल ट्रांसफॉर्मेशन होना, जिसमें आप एक नेगेटिव फीलिंग को क्लेंस करके आप उसको एक पॉजिटिव हीलिंग से भर रहे हो। ओके, बहुत लोगों के लिए ये आप लिटरली ये मैसेज आपके लिए है। बहुत लोगों के लिए मुझे ऐसा लगता है कि ये आपके आसपास कोई ऐसा पर्सन हो सकता है। ओके, मुझे यहाँ पे इस मैसेज को देखते हुए ये भी लग रहा है कि मेरी नज़र ना बार बार इन थॉर्न्स पे जा रही है। अगर आप गौर से देखें, ये जो लेमन का जो ये प्लांट है, जो पत्ते हैं, इसके साथ साथ यहाँ पे कांटे भी हैं। जैसे कि गुलाब के फूल में अब गुलाब का फूल भी होता है और उसमें कांटे भी होते हैं। तो अगर आपको गुलाब चाहिए तो आपको कांटों को भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो मैसेज है ना, वो एक्सेप्टेंस का है। अगर कोई पर्सन आपको नहीं पसंद है या कोई सिचुएशन या कोई प्लेस आपको नहीं पसंद, तो कहीं ना कहीं आप उसकी एक्सेप्टेंस में आ रहे हो। आपको समझ में आ रहा है कि हर चीज़ वैसी नहीं हो सकती जैसा आप अपने दिमाग में सोच के चल रहे हो।
कुछ चीज़ें होंगी एज इट इज़, जैसे एग्जिस्ट करती है, आप उसको चेंज नहीं कर सकते, बट उसके लिए एक्सेप्टेंस होना और उस नेगेटिव फीलिंग से ऊपर उठना, ये इस मंथ आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगा. ओके, वाओ, इंटरेस्टिंग. लेट्स सी, हम आपके लिए टैरो मैसेजेस भी लेते हैं. डैम, आई कांट बिलीव मैन. मैं जब आपकी कप की रीडिंग कर रही थी, मैंने आपको पता नहीं कितनी बार ये मैसेज कहा था कि मुझे ऐसा लग रहा है ना जैसे आपको बहुत बड़ी क्लैरिटी मिलेगी इस मंथ. और एस ऑफ सॉर्ड्स उसी के बारे में इंडिकेट करता है. एस ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड क्लैरिटी को इंडिकेट करता है, किसी चीज़ के बारे में क्लैरिटी होना आपको, जैसे. और ये 5 ऑफ कप्स के साथ आया है. जो मैसेज मुझे यहाँ बहुत क्लियरली दिख रहा है वो ये है कि कोई ऐसी पर्टिकुलर सिचुएशन आपकी लाइफ में जो आपको बार बार फ्रस्ट्रेट कर रही थी. आई थिंक मैंने आपको ये पहले भी कहा है कि कोई चीज़ जो आपको लग रहा था कि यार मैंने सोचा था इसका रिजल्ट ये होगा, बट ये रिजल्ट हुआ नहीं इसका. द मैसेज हियर इज, जब कोई चीज़ आपके अकॉर्डिंग काम ना करे, या जहाँ पे आपने जो प्लानिंग की थी वो उस अकॉर्डिंग काम ना करे, तो बजाय इसके कि आप डिसअपॉइंटेड होके घूमें, आप उसके लिए एक्सेप्टेंस ला रहे हो कि ठीक है, शायद ऐसा ही होना था. ओके, सो यहाँ पे एक एक्सेप्टेंस और क्लैरिटी की भावना है जो कि इस महीने आपके अंदर, ये लेसन आपको जैसे समझ में आएगा बहुत इम्पोर्टेंटली. ओके, वाओ, लेट्स सी और क्या हमें मिल सकता है. नाइस, आई लाइक इट. बॉटम ऑफ द डेक है जस्टिस. देखिए, एट द एंड ऑफ द डे जो चीज़ आपको बिलोंग करती है ना, वो आपसे कोई छीन नहीं सकता, वो आपको मिलेगी. आज नहीं तो कल वो चीज़ आपकी है. वो जो आपकी बोलते हैं ना, अ पार्ट ऑफ योर डेस्टिनी है, जो अ पार्ट ऑफ योर प्लान है, वो आपको ज़रूर मिलेगा, आज नहीं तो कल. क्योंकि यहाँ पे जस्टिस कार्ड है, ये आपको यही समझा रहा है कि हमें कई बार मंजिल तक पहुँचने के लिए ज़रूरी नहीं कि जिस रास्ते को आपने निर्धारित कर लिया कि मुझे इसी रास्ते से जाना है, ज़रूरी नहीं कि आप उसी रास्ते से जाएं. रास्ता चेंज हो सकता है, बट जहाँ आपको पहुँचना है आप पहुँच जाओगे. आपको डेस्टिनेशन से मतलब होना चाहिए, रास्ते से नहीं. रास्ते उल्टे सीधे हो सकते हैं, आप एक जगह की जगह दूसरी जगह से जा सकते हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे जहाँ आपको पहुँचना है आप वो पहुँच जाओगे. द फूल 2.0, oh my god, I love this. आई थिंक मैसेजेस क्लियर हैं यहाँ पे. जिस चीज़ ने पहले आपको डिसअपॉइंट किया, जो मैंने आपको कहा था रीस्ट्रैटेजाइजिंग, आपको रियलाइज़ होना कि मुझे जस्ट कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत है. एंड द मोमेंट यू डू द 2.0, ये फूल का सेकेंड वर्जन है. इस डेक ऑफ कार्ड्स में 2 फूल कार्ड्स हैं. ओके, एक फूल जिसको बिल्कुल वो ज़ीरो से स्टार्ट कर रहा है, उसको कोई नॉलेज नहीं है, उसको कुछ नहीं पता, वो बिल्कुल नूब है, बिगिनर है. बट ये जो है, ये है फूल 2.0. ये बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट नहीं कर रहा है, इसे कुछ एक्सपीरियंस है, इससे अभी थोड़ी सी नॉलेज है, इसने लाइफ में अभी कुछ देखा है, कुछ एक्सपीरियंसेस ले चुका है. बट हाँ, ये कुछ एक पर्टिकुलर चीज़ को अब दोबारा से स्टार्ट करेगा. बट अब ये जब दोबारा से स्टार्ट करेगा तो इसके पास एक्सपीरियंस है, इसके पास नॉलेज है, तो अब ये वो गलतियां नहीं करेगा जो इसने पहले की थी. ओके, एंड व्हेन यू, आप जब ये वर्जन बन जाओगे ना, अपना 2.0 वर्जन आप जब बन जाओगे, तो आप ऑटोमेटिकली रियलाइज करोगे कि आपके लिए अब चीज़ें क्विकली काम कर रही हैं, फेवर में जा रही हैं आपके. ओके, एंड देन यू हैड द पेज ऑफ वॉन्ड्स, द कार्ड ऑफ एक्साइटमेंट. और अब आपको काम करने में मज़ा आएगा. देखिए, पहले आप थोड़े इरिटेटेड थे, डिसअपॉइंटेड थे, आप एक नेगेटिव फीलिंग में थे, क्योंकि आपके लिए हेट, ये वाला कार्ड भी था, हेट्रेड वाला. इट्स लाइक आप एक नेगेटिव प्लेस से ऑपरेट कर रहे थे, क्योंकि आपको लग रहा था कि पर मैंने तो ऐसे सोचा था, ऐसा हुआ तो नहीं. अगेन मैं यही कहूँगी कि आपके लिए डेस्टिनेशन इंपॉर्टेंट होनी चाहिए, रास्ता इंपॉर्टेंट नहीं होना चाहिए. आप चाहे
रोड नंबर 1 से जाएं, रोड नंबर 2 से जाएं, रोड नंबर 3, किसी भी रोड से जाएं आप, अगर आप अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच रहे हैं वही आपके लिए मायने रखना चाहिए। तो हियर यू सी, ये एनर्जी देखो आप और ये एनर्जी देखो आप, कितनी डिफरेंट है। यहाँ पे नेगेटिविटी ज़्यादा है और इस जगह पे आप देखो, यहाँ पे इंथुजियाज्म है, करने की इच्छा है, मज़ा आ रहा है। बच्चों, एक वो बोलते हैं ना, बच्चों वाली इंस्पिरेशन है। पेज ऑफ वॉन्ड्स इज लाइक अ चाइल्ड लाइक एनर्जी, जैसे बच्चों में एक वो उछल कूद क्यूरियोसिटी होती है, उनको कुछ भी दे दो वो एकदम क्यूरियस होके करते हैं, मज़ा आता है उनको। तो इट्स लाइक दैट। ओके, वाओ, आई लव दिस एनर्जी। चलिए हम ये वाला कार्ड लेते हैं। अगर आपके इफ़ यू हैव अ पर्सन ऑन माइंड, कोई भी पर्सन हो सकता है या ग्रुप ऑफ पीपल, आपके वर्क प्लेस में, आपके फ्रेंड्स, फैमिली, जिसको भी, जिसका भी आपको ख्याल आए, उनसे रिलेटेड क्या मैसेज है हम वो देखेंगे। लेट्स सी। ओह, दैट वाज क्विक। ट्रैवल, वाओ। You have got travel. ये पर्सन कहीं ट्रैवल कर रहे हो सकते हैं। ऑब्सेसिव लवर, डेंजरस, टॉक्सिक, अनहेल्दी, पोजेसिवनेस एंड कार्मिक। ये पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है। नो मैटर ये पर्सन क्या कर रहा है अपनी लाइफ में, आप हमेशा, ये पर्सन आपके बारे में ऑब्सेसिवली सोचता रहता है। ओके, this person could be traveling somewhere. Let's see what's the tea. Thank you. Next, moving on, और bottom of the deck है ancient. मुझे ऐसा लगता है ना कि अगर आपको 1% भी ऐसा लग रहा है ना कि इस पर्सन से मूव ऑन करके आपने कुछ गलत कर दिया, या आर यू मिसिंग ऑन समथिंग, कई बार हमें ऐसे फीलिंग होती है ना, अगर हम किसी चीज़ को पीछे छोड़ आते हैं तो एक मोमेंट के लिए ना हमें ऐसा लगता है क्या मैंने सही किया या नहीं किया। तो ये आपको पता है क्या कह रहा है? ये मैसेज आपको कह रहा है कि दिस पर्सन और दिस सिचुएशन एंड शिट। इसका मतलब कि आप मूव ऑन कर लो, वो ज़्यादा बेटर है। ये पर्सन, दे आर नॉट इवन SHIT। सो इस बारे में डिसअपॉइंट होना बंद कर दो। या तो ये किसी पर्सन से रिलेटेड है, सिचुएशन से रिलेटेड है। अगर आपको लग रहा है कि, कई बार होता है हम दो राय में हो जाते हैं कि क्या मैंने सही किया, तो आपने सही किया। इट्स बेटर टू मूव ऑन। ओके, लेट्स से लास्ट सेट ऑफ कार्ड्स हम लेते हैं आपके लिए। ओह, दैट केम आउट, दिस वन। My God. Okay, I'll take that. Oh my God. ये कार्ड सबसे पहले फ्लिप हुआ, अमेजिंग। वेल्थ, यू गॉट वेल्थ। मुझे ये वेल्थ को देखते हुए ना नॉलेज का भी ख्याल आ रहा है। बहुत लोगों के लिए ना आपको नॉलेज का वेल्थ बहुत मिलेगा। आप ऐसी, आई डोंट नो, आप अगर खास करके अगर आप पढ़ाई से रिलेटेड या आप कोई नई चीज़ सीखना चाह रहे हैं, आपको ऐसी नॉलेज से एक्सेस मिलेगा जो आगे चल के आपके लिए बहुत मायने रखेगी और आपको लाइफ में ग्रो करने में बहुत हेल्प करेगी। मुझे पता नहीं क्यों इस कार्ड को देखते हुए नॉलेज का थॉट आया दिमाग में। तो बहुत लोगों के लिए हो सकता है कि आपकी जो नॉलेज है ना वो आपको बहुत आगे तक लेके जाने वाली है। तो इस महीने आप अगर कुछ नया सीख रहे हैं, कोई नई स्किल सीख रहे हैं, it will give you a lot of wealth in the future. Get back to the basics, Quill. जैसे कि ये देखिए, भले ही आपको दोबारा से शुरू करना पड़े, लेकिन it's like you're starting from scratch, but you're starting with experience. Family sorrow, weeping willow. Wow, wishbone, a wish is granted. Damn, I love this card. Basket, recognition and reward for merit.
ये आपके लिए कॉन्फर्मेशन है कि आपका जो एफर्ट आप डाल रहे हो ना, वो व्यर्थ नहीं जाएगा। आपको जो आपका जस्टिस है वो आपको मिलेगा। व्यर्थ में कुछ नहीं जा रहा, आप जो मेहनत कर रहे हो। ओ माय गॉड, ये कार्ड डुअल है। स्केल्स कीप योर लाइफ इन बैलेंस, यहाँ पे भी स्केल्स हैं। An arrogant, boastful person you should not cross, Rooster. Let me see. आई थिंक मैंने सब कुछ कवर कर लिया है। सो ग्रुप नंबर 2 ये होगी आपकी रीडिंग। मैं आपसे फिर मिलूंगी। प्लीज़ टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्व्स एंड बाय बाय। हेलो ग्रुप नंबर 3, जिन्होंने भी इस कप को सिलेक्ट किया, ये होगी आपकी रीडिंग। मुझे आपकी रीडिंग स्टार्ट करते वक्त ना अपने विजन में एक फिश हुक देखा। फिशिंग करते वक्त जो जिसका इस्तेमाल किया जाता है, फिश हुक। इट्स लाइक इस मंथ you have a big opportunity on lap. It's like या तो कोई ऐसा आइडिया या तो कोई ऐसी वर्क अपॉर्चुनिटी। नंबर 5 इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। डेट 5th of May आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकती है, या 5 days फ्रॉम नाउ। आई हैव अ फीलिंग कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, यू नो, लाइक आप जैसे काफ़ी वक्त से जैसे आपको इंतज़ार हो। इंटरेस्टिंग। नंबर 35 ऑल्सो कुड बी इम्पॉर्टेंट। देखते हैं आपके कप से। वाओ, क्या आपको ये दिख रहा है? द मोमेंट आई लिफ्टेड द कप, मुझे जो ये विजन यहाँ पे दिखा, ये मुझे, अगर आपने अरेबियन नाइट्स देखा हो, अलादीन और जैस्मिन की स्टोरी, उसमें जो मैजिक लैम्प होता है ना ये मुझे कहीं ना कहीं इसे देखते ही मुझे उसकी याद आई। इट्स लाइक मैंने जस्ट अभी आपको यही चीज़ कही। वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी, कोई ऐसी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी जैसे आपको मिलने वाली है, जैसे जीनी आपके हाथ लग गया, यू नो, इट्स वेरी सिग्निफिकेंट दिस वन। वाओ। मुझे एक्वेरियस साइन बहुत स्ट्रांगली चैनल हो रहा है। एक्वेरियस एंड टॉरस आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, ये ज़ोडिएक साइंस। वाओ, मुझे थैंक्स गिविंग सुनाई दे रहा है। थैंक्स गिविंग के आसपास का वक्त आपके लिए, नवंबर का महीना आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, या लास्ट नवंबर आपके लिए कुछ मायने रख सकता है, जो नवंबर 2024 अभी गया है। मुझे यहाँ पे लग रहा है किसी के लिए ट्रैवल अपॉर्चुनिटी भी है। आपको जैसे कहीं पे जाने का मौका मिलेगा, और ये ट्रैवल अपॉर्चुनिटी जैसे आपकी लाइफ में कुछ चेंज लेके आएगा, यू नो। काफ़ी सिग्निफिकेंट ट्रैवल अपॉर्चुनिटी हो सकती है ये आपके लिए। मुझे सुनाई दे रहा है वर्क इन साइलेंस। इट्स लाइक आप किसी से ना ही शेयर करें तो बेहतर है। जस्ट अ रिमाइंडर, स्मॉल रिमाइंडर। मेक श्योर आप किसी से शेयर नहीं कर रहे हैं जो भी अभी आपकी लाइफ में चलने वाला है, चल रहा है। इंटरेस्टिंग। मुझे इनविटेशन वर्ड चैनल हो रहा है। आपके लिए इम्पॉर्टेंट इनविटेशन है इस महीने, कहीं ट्रैवल करने का, किसी इवेंट पे जाने का। आप ज़रूर जाइएगा, इस चीज़ को टालिएगा नहीं, बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आपके लिए जैसे नई डोर ऑफ अपॉर्चुनिटी खोल देगा। या तो आपको यहाँ से कोई मनी प्रॉस्पेक्ट मिल सकता है, लाइक आपको कोई मनी बनाने की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, या आपको कोई नई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो अगर आपको कहीं भी ऐसे जाने का इनविटेशन मिलता है तो ज़रूर जाइए कोशिश करके। दिस इज़ लाइक सिग्निफिकेंट, आई फील। वाओ, यहाँ पे
Hang on. मुझे अपने विजन में ना एक लेडी दिख रही है जो एक लैंप के साथ चल रही है अपने हाथ में। जैसे वो अंधेरे में चल रही है और उसके हाथ में एक लैंप है। मुझे ऐसा लग रहा है ना, वो जो जैसे बाहर निकलने का दरवाज़ा है ना, वो जिस रूम में चल रही है, वो बिल्कुल उसके आस-पास ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। जैसे वो काफ़ी देर से ढूँढ रही है उस दरवाज़े को और उसे रियलाइज़ नहीं हो रहा कि दरवाज़ा वहाँ पास में ही है। इंटरेस्टिंग। हो सकता है कि ये जो अपॉर्च्युनिटी जो आपके लिए नया ये जो स्टार्ट है, बिगिनिंग है, ये आपको जैसे किसी ऐसे पर्सन से आए जिसको आप ऑलरेडी बहुत टाइम से जानते हैं, या जैसे बहुत टाइम से ये आपके आस-पास ही था ये अपॉर्च्युनिटी, एंड एकदम से आपको रियलाइज़ होगा, अरे! ये तो कब से मैं जानती हूँ इसे, पहले तो नहीं दिखा। आपको थोड़ा-सा ऐसा रियलाइज़ होगा कि यार, मैं तो कब से इस चीज़ को जानती हूँ, पहले क्यों नहीं किया मैंने ये? जैसे कई बार होता है ना, से फॉर एग्ज़ाम्पल आई विल गिव यू एन एग्ज़ाम्पल। आप जब भी फ़ोन खोलते हैं, आपको एक वीडियो दिखता है या एक पर्सन का वीडियो दिखता है, कोई ऐड आपको दिखता है और आप उसको कभी सीरियसली नहीं लेते हो, लेकिन एक दिन मज़ाक-मज़ाक में होता है ना, आपने उस चीज़ पे अप्लाई कर दिया या आपने ऐसे कॉन्टैक्ट कर लिया और इट्स लाइक आउट ऑफ नोवेयर वो चीज़ काम कर जाती है एंड यू आर लाइक, वाओ! मैंने कभी सोचा नहीं था। इट्स समथिंग लाइक दैट। मुझे अपने विजन में एक वुल्फ भी दिख रहा है। वुल्फ आपके लिए कॉन्फर्मेशन साइन होगा। वुल्फ को अक्सर एक वाइज एनिमल की तरह भी देखा जाता है, लॉयल एनिमल की तरह देखा जाता है। तो इट्स द एनर्जी ऑफ लाइक, आप इस चीज़ पे ट्रस्ट कर सकते हो। जो भी ये अपॉर्चुनिटी होगी ना, आप इसको ट्रस्ट कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि 2 दिन ये आपके साथ होगी ये अपॉर्चुनिटी और फिर सडनली गायब हो गई आपकी लाइफ से, नहीं। ये कोई ऐसी चीज़ है जो लॉन्ग टर्म है। ओके, वाओ, वेरी इंटरेस्टिंग। मुझे अपने विजन में ना एम्प्रेस का कार्ड भी दिख रहा है। एम्प्रेस का कार्ड इंडिकेट करता है अबंडेंस, इंडिकेट करता है किसी चीज़ को आपने मैनिफेस्ट कर लिया है जैसे अपनी लाइफ में। जिस चीज़ के आप सपने देखा करते थे, जिस चीज़ को एक होता है ना हमारा एक एक लाइफ टाइम ड्रीम होता है कि वाओ, काश ऐसा ऐसा होता, वैसा होता। तो एम्प्रेस की जो एनर्जी होती है ना, वो उस अबंडेंस में जी रही है। उसके लिए ड्रीम कुछ नहीं है, सब कुछ उसकी रियलिटी बन चुका है। तो द एनर्जी इज सो अमेजिंग हियर। वाओ, मेरे को आई थिंक आज मैंने जितनी भी रीडिंग्स, जो बाकी 2 ग्रुप्स की रीडिंग्स भी की हैं, आई थिंक दिस इज़ द एनर्जी आई एम रियली लाइकिंग। अभी तक का मुझे ऐसा लग रहा है ये सबसे बेस्ट कप है जो एनर्जी मैं फ़ील कर रही हूँ। आपके लिए स्टार्टिंग में, ओके, स्टार्टिंग में टिल द एंड ऑफ दिस ईयर, आप रियलाइज़ करोगे कि वन आफ्टर द अदर आपकी लाइफ में ना, छोटी से छोटी चीज़ और बड़ी से बड़ी चीज़, जो एक टाइम पे आप सोचा करते थे कि काश मेरी लाइफ में ऐसा होता, चाहे वो एक छोटी सी चीज़ ही क्यों ना हो। आप मान लीजिए, आप हमेशा से सोचते थे कि मैं इस पर्टिकुलर प्लेस पे जाके, इस रेस्टोरेंट में जाके मैं ये ट्राई करूँ, बट फॉर सम रीज़न आप कभी कर नहीं पाए, वट एवर कुड बी द रीज़न। मैं एक बहुत छोटा सा रैंडम एग्जाम्पल दे रही हूँ आपको, तो वो भी होगा आपके साथ। इट्स लाइक स्टार्टिंग में और टिल द एंड ऑफ द ईयर, जो छोटी से छोटी चीज़ भी आप सोचा करते थे एक टाइम पे कि काश ये मेरी लाइफ में होता, काश मैं ऐसा कर पाता, कर पाती, वो होगा आपके साथ। और आपको रियलाइज़ होगा कि वाओ, एक टाइम पे मैं सोचा करता था। इट्स अ ब्यूटीफुल एनर्जी हियर। आपको लायंस बहुत दिखेंगे। लायन वुड बी अ कॉन्फर्मेशन साइन एज वेल। अल्फ़ाबेट जे, जे। आपके लिए अक्टूबर नवंबर का टाइम, जो फॉल सीज़न है ना, वो बहुत इम्पॉर्टेंट होगा आपके लिए। उस टाइम पे या तो आप अपनी लाइफ में कोई बड़ा परचेज़ करोगे या आपकी लाइफ में कोई बिग मूवमेंट होगी, आप प्लेस चेंज करोगे,
कोई बड़ा, मुझे ऐसा लगता है ना, कोई मनी रिलेटेड डिसीजन होगा आपकी लाइफ में। या तो आप मूव कर रहे हैं तो आप जैसे पैसे लगा रहे हो, नई जगह ले रहे हो, मूव हो रहे हो, या फिर अपनी लाइफ में आप कोई बड़ी चीज़ परचेज करोगे, आप पैसे लगाओगे उस चीज़ पे। फॉल सीजन, आई डोंट नो व्हाई, बट मैं मे की रीडिंग कर रही हूँ, बट दे आर टेकिंग मी लिटिल फर्दर। थोड़ा आगे भी जैसे मैं देख पा रही हूँ आपकी इसमें ना, कि वो टाइम आपके लिए सिग्निफिकेंट होने वाला है। ओके, लेट्स टेक सम कार्ड्स। मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगी। Oh, okay. You have got Vasudev's anguish. इसका मैं जस्ट अ मिनट, मैं इसे गाइड बुक से देखना चाहूँगी। Okay. So Vasudev was married to Devaki, the cruel king Kansa's sister. On the day of their wedding, Kans was foretold by an astrologer of his death at the hands of Devaki and Vasudev's eighth child. To prevent Kans from killing Devaki, Vasudev promised to hand over all their children to Kans as soon as they were born. Devaki and Vasudev were locked up in a dungeon for decades. In front of their very eyes, Kans killed 7 of their children by smashing them to the ground. However, when the 8th child, Krishna, was born, Vasudev's anguish came to an end. Miraculously, the guards fell asleep and the doors of the dungeon swung open. Vasudev decided to carry their little baby Krishna and swim through the river Yamuna to hand him over to his brother Nand Baba. The river Yamuna was flooded, and even though it seemed impossible to cross it, Vasudev took the plunge. It is said that the divine serpent of Vishnu, Sheshnag, rose from the depths of the river to protect the pair and help them cross. Vasudev managed to save the child and returned back just in time before Kans could notice the father was missing. As predicted, Krishna grew up and put an end to Kans and his misdeeds, making Vasudev's sacrifice fruitful. Questions to ask yourself: are you depressed? Does it feel like you have no way out of a situation you are in? Do you have faith? And do you believe you can be helped? The message is, it is time to ask for help. You are capable of doing this on your own, but you don't have to. Do not fear the challenges. They are gifts disguised otherwise. Wow. Beautiful message. हम देखते हैं आपकी रीडिंग में कैसे फिट बैठेगा, और भी कार्ड्स हम लेंगे। लेट्स सी। Oh my god. Okay, I'll take both of them. What? I love it. Number 23, Abundance Grape. मैंने आपको ये मैसेज ऑलरेडी दिया है आपकी रीडिंग में, जो मुझे एम्प्रेस कार्ड का विजन दिखा था आपकी रीडिंग में। अबंडेंस। नंबर 23 एंड नंबर 22, विजडम, बे। ये दोनों मैसेजेस आई थिंक मैं आपको दे चुकी हूँ। ब्यूटिफुल। लेट्स सी टैरो कार्ड्स। Oh, you have got Ace of Wands, Three of, आपके रीडिंग में हेल्प का मैसेज बहुत स्ट्रांग है। इंटरेस्टिंग एनर्जी। आई एम रियलाइजिंग इट कि मैंने जो आपकी रीडिंग के बिगिनिंग में ना, मैंने आज जैसे ही आपका वीडियो स्टार्ट किया था आपकी रीडिंग,
मैंने आपको बोला था मुझे एक फिश हुक दिख रहा है अपनी विजन में. इट्स लाइक जो अपॉर्चुनिटी की आपको वेट है, जो आपको आगे पुश करने में हेल्प करेगी. जैसे यहाँ पे जैसे ही कृष्णा का बर्थ हुआ, वासुदेव को वो मौका मिला कि वो उस जेल से निकल के और वो जाके उनको सेफली दूसरी जगह रख सकें. 3 ऑफ पेंटिकल्स को भी हेल्प की कार्ड की तरह देखा जाता है. टीम वर्क, जब आप साथ मिल के काम करते हो. ओके, टीम वर्क होना. वाओ, interesting. You have got High Priestess. Let's see. Seven of Pentacles. Okay, I'll take them. 7 of Wands. नंबर 7 इंपॉर्टेंट हो सकता है. आपकी रीडिंग में ऑलरेडी 2 बार 7 आ चुका है. द वर्ल्ड, एंड यू हैव गॉट, वाओ, द मैसेज इज सो क्लियर. 10 ऑफ Wands. आपने बहुत कुछ कर लिया खुद से. अब जैसे ना यूनिवर्स या आपके लिए अब पता है क्या है, ये साइकिल खत्म हो चुकी है. आप ऐसे पर्सन हो सकते हैं जो बहुत टाइम से खुद ही करे जा रहे हो. आपको जैसे एक्सटर्नली कोई हेल्प अवेलेबल नहीं है किसी भी तरीके से. हो सकता है चाहे आपके करियर में, पर्सनल लाइफ में, आपको हमेशा ऐसा लगा हो कि यार मुझे खुद ही करना है, आई डोंट हैव अ सपोर्ट. बट अब यूनिवर्स आपकी लाइफ में ऐसे लोग, ऐसी अपॉर्चुनिटीज लेके आ रहा है जो आपको बहुत हद तक सपोर्ट करेंगे, आपको इंस्पायर करेंगे, मोटिवेट करेंगे. आपको खुद ये बोझ लेके नहीं चलना है. दिस इज सो क्लियर इन योर रीडिंग. कई बार होता है ना कि यूनिवर्स हमें इतना आइसोलेट कर देता है, इतना अकेलेपन में डाल देता है कि हम भूल जाते हैं कि हम भी डिजर्व करते हैं कि हमारे आसपास लोग हो, कम्युनिटी हो, जो हमसे हमारी एक होता है ना कि एक कम्युनिटी भी हो हमारी. आपको वो मौका मिलेगा. आप ऑलमोस्ट डिफेंसिव मोड में जा चुके हैं. आपने लाइफ में इतना कुछ खुद कर लिया है, अकेले कर लिया है, अकेले सारे चैलेंजेस को पार किया है. आपको आदत हो गई है. आप जैसे कह रहे हो कि नहीं मुझे चाहिए ही नहीं. अगर कोई हेल्प करना भी चाहेगा तो अब आपका नेचर ऐसा हो गया, आप उस मोड में आ चुके हो कि यू आर लाइक नहीं चाहिए, थैंक यू, आई विल डू इट माई सेल्फ. बट यूनिवर्स आपको इस महीने थोड़ा सा पुश करेगा कि आप दूसरों की हेल्प लो. आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप आगे चल के बोलो, क्योंकि आपके लाइफ में अब ऐसे लोग होंगे, यू विल बी सराउंडेड बाय पीपल लाइक दैट जो आपको समझेंगे. क्योंकि इनिशियली या पहले आपको ऐसा लगा हो कि अगर मैं किसी से कुछ बोलूं तो शायद ये पर्सन समझेगा ही नहीं. बट ऐसा है नहीं. ये चीज़ आपके लिए देखिए चेंज हो रही है. ओके, सपोर्ट इज कमिंग इन योर लाइफ. आप अकेले नहीं फेस करोगे इन चीज़ों को. ऑलराइट, दिस साइकिल इज एंडिंग. वाओ, दिस इज सो ब्यूटिफुल. इंटरेस्टिंग एनर्जी. ओके, लेट्स सी. अगर आपके दिमाग में कोई पर्सन है या कोई ग्रुप ऑफ पीपल जिनके बारे में आप जानना चाहते हैं क्या चल रहा है, व्हाट इज़ द टी, तो वो हम देखेंगे. ये कोई भी हो सकता है, आपके वर्क प्लेस में, आपके फैमिली में, आपके एक्स, आपके फ्रेंड्स, एनीवन. ओह वाओ, दैट वाज क्विक. Oh my god, I like this. Played out and always partying. ये पर्सन ऐसा हो सकता है जो हमेशा मे बी दे ट्राई टू शो ऑफ कि मैं एंजॉय कर रहा हूँ अपनी लाइफ, आई एम ऑलवेज पार्टिंग, आई एम ऑलवेज आउट. इस पर्सन की ऐसी हैबिट हो सकती है शो ऑफ करने की. ओह, थीफ, रॉब्ड, लॉस, थेफ्ट, फिजिकल और इमोशनल. प्लेड आउट. मुझे ऐसा लगता है कि इस पर्सन, क्योंकि यहाँ पे अब थीफ का कार्ड भी आ गया है, तो हो सकता है इस पर्सन को रिसेंटली कोई लॉस हुआ हो किसी तरीके का, और या इन ग्रुप ऑफ पीपल को. इट्स लाइक किसी ऐसे सिचुएशन में जहाँ पे
इट इज़ गिविंग मी अ फीलिंग ऑफ लाइक उनको लग रहा था कि चीज़ें उनके अकॉर्डिंग चल जाएंगी या उन्होंने स्मार्टली प्ले कर लिया, बट ऐसा हुआ नहीं। जैसे कई बार होता है ना, कुछ सिचुएशन में कोई पर्सन ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश करे और लास्ट में पता चलता है कि उसी का लॉस हो गया, तो ये थोड़ी सी वैसी एनर्जी मुझे लग रही है। दिस पर्सन गॉट प्लेड आउट इन अ वे, समथिंग जहाँ पे उनको लॉस हुआ है किसी तरीके का। एनीथिंग एल्स स्पिरिट्स, कैन वी गेट एनीथिंग एल्स? ओके, लेट्स टेक दिस लीगल इशू। ओ माय गॉड, हो सकता है कि ये पर्सन किसी तरीके का इनका लीगल लॉस हुआ हो, कोई केस हार गया हो ये पर्सन, या लीगली इन पे कोई फाइन ऐसा कुछ, यू नो, लीगली दे आर गोइंग थ्रू समथिंग। लेट्स सी द लास्ट सेट ऑफ कार्ड्स। ओके, दैट वाज क्विक। आई एम सीइंग आउल्स अ लॉट लेटली। मुझे आउल्स बहुत दिख रहे हैं। आउल्स को मैं अक्सर एक बहुत ही पॉजिटिव चेंज एंड खास करके अगर आपके फाइनेंसेस से रिलेटेड आप कुछ टाइम से अगर स्टक फील कर रहे हैं ना, मनी से रिलेटेड, तो आपके लिए पॉजिटिव चेंज है। लेट्स सी। ओ माय गॉड, दैट्स टू मच। जस्ट वन कार्ड। ओके, ये दो कार्ड साथ में आए हैं, तो आई थिंक आई हैव ऑलरेडी गिवन यू द मैसेज। बोल, plenty of material things, and owl, good advice from a wise person. Do not back down from opposition, show strength and fortitude. Bo, कोई आपको दबाने की कोशिश करे तो आपको दबना नहीं है, जस्ट अ रिमाइंडर। आप अपना स्टैंड जरूर लीजिए। जहां पे आपको लग रहा है कि आपको दबाया जा रहा है, टेक योर स्टैंड, ओके, स्टैंड अप फॉर योरसेल्फ। बर्ड फ्लाइंग, न्यूज इज ऑन द वे। Come on, man. Come on. Oh my God. Handshake. A meeting with a stranger could be important. Definitely some sort of collaboration is on the cards. आपके लिए important लोग या कोई important particular person आपकी लाइफ में definitely इस महीने मायने रखेगा। So amazing. I think I have covered everything. So group number 3 ये होगी आपकी reading. मैं आपसे फिर मिलूंगी नए टॉपिक, नए वीडियो के साथ। प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड बाय बाय।